हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूनिवर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई के बदल में डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर है। तो फर्स्ट we learn how to work transformer. Then we are going to if we DC supply apply instead of AC supply, then what happen. Okay, let's start. So we know transformer work on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. That means यहाँ पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है। विदाउट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर कैंट वर्क। सो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, जब हम एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में देते हैं तो एसी सप्लाई देने के बाद एक करंट आई जो कि इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो होता है। ड्यू टू दैट अ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज generate a magnetic flux that is generate in this code that is denoted by phi m. So एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है। किस वजह से? इस एसी सप्लाई देने के वजह से इसमें एक करंट फ्लो हुआ है। इसकी वजह से एक ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। इसकी वजह से एक जो फ्लक्स है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज जनरेट हुआ है। एंड इस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके साथ लिंक किया हुआ है। उसकी वजह से ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब हम देखेंगे, अगर हम एसी सप्लाई नहीं देते हैं, इंस्टेड ऑफ एसी सप्लाई वी आर गिविंग डीसी सप्लाई, देन व्हाट हैपन, लेट्स सी। So we are giving a DC supply instead of AC supply. Then what happened? DC supply, that means constant magnetic flux. डीसी सप्लाई देने के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो किस तरह होगा? वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। एंड इफ वी आर गिविंग डीसी सप्लाई, then we are not get any kind of changing magnetic flux. We are not get any kind of changing magnetic flux. We get a constant magnetic flux. So we know for transformer working we need a changing magnetic flux. Without changing magnetic flux in this coil, there have
no induced EMF will be generated. Okay. So अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं देंगे तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं डीसी सप्लाई देने के वजह से हम लोगों को जो फ्लक्स मिला है वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिला है। उसकी वजह से ये फ्लक्स, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें लिंक नहीं करेगा और ये जो सेकेंडरी कॉइल में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ओके, सो वी all know that transformer means there have two coils. ट्रांसफार्मर में दो कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मीन्स जिस कॉइल में हम सप्लाई देते हैं, जिस कॉइल में हम सप्लाई देते हैं वो जो साइड है उसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। एंड जिस जिस साइड में हम लोड को कनेक्ट करते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर मीन्स देयर हैव टू कॉइल्स। सो कॉइल मीन्स देयर हैव very low resistance, there have very low resistance instead of inductance. Okay, so there have very low amount of resistance instead of inductance. So when we are giving a DC supply, so according to Ohm's law, we know V equals to IR. Okay, so I equals to V by R. Okay, so we know that इसमें रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये बहुत ही लेस वैल्यू है। So when we are giving DC supply in the primary coil, then a large amount of current flowing through this primary coil. तो जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो बहुत ही एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो कि ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें से फ्लोइंग होगा। इसके वजह से क्या होगा, I स्क्वायर R लॉस होगा। दैट मीन्स हीट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा इस कॉइल में। सो ड्यू टू अप्लाई डीसी सप्लाई इंस्टेड ऑफ एसी सप्लाई, there so in this coil a very large amount of current flowing. Due to that that in this coil excessive amount of heat generate, and this primary coil is burn out. This primary coil is burning out. So इसमें बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होगा, जिस वजह से ये जो प्राइमरी कॉइल है ये टोटली बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। थैंक यू all.